फिलहाल आफ्ताब पुलिस की हिरासत में है। आफ्ताब शुरू से पुलिस से सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा है और बार बार कह रहा है कि यस आई किल्ड हर, यानी हां मैंने उसको मारा है, ये आफ्ताब की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, हत्या करने के कुछ वक्त बाद ही डेटिंग साइट पर एक लड़की से मिलता है, शारीरिक संबंध बनाता है, डीएनए के जो सबूत है उनको छुपाने की कोशिश करता है। और आफ्ताब कितना शातिर था, किस तरीके से उसने ये पूरी साजिश रची थी और किस तरीके से उसे इस हत्याकांड का कोई अफसोस नहीं है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से आफ्ताब की मनोदशा क्या, और ये दोनों तस्वीरें हैं पुलिस के हिरासत के दौरान की, जब आफ्ताब को पुलिस सेल में रखा गया था। अब देखिए आफ्ताब कितने सुकून में बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर किसी तरह का ना तो तनाव है, ना ही अफसोस, ना पछतावा। और इसी सेल की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जो दूसरी तस्वीर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आपने देखा किस तरीके से वो सुकून के साथ बैठा हुआ है, वही दूसरी तस्वीर सेल के अंदर की, जहां पर वो आराम से चैन की नींद ले रहा है कंबल ओढ़कर। उससे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने किस तरीके से निर्ममता के साथ, बेरहमी के साथ इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। उस लड़की के 35 टुकड़े किए जिसने उसके लिए अपने प्यार अपने घर परिवार को छोड़ दिया और उसके साथ रहने के लिए मुंबई से दिल्ली आ गई। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं। अभिषेक राज हमारे सहयोगी महरौली पुलिस थाने से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए कल से लेकर अब तक क्या नए खुलासे हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आफ्ताब मुंबई से जब दिल्ली आया तो दिल्ली के महरौली के जंगल के बारे में उसको आखिर कैसे पता लगा। इसके अलावा जो कई और बातें निकल के सामने आई हैं, उनमें यह भी है कि श्रद्धा को मारने के बाद जब शव के टुकड़े थे उनको वो फ्रिज में रखा था, उसके बाद भी वो डेटिंग साइट के जरिए कई लड़कियों के संपर्क में था। इनफैक्ट उसने लड़की को घर पे भी बुलाया था। ये भी एक बात अभिषेक, कितना कॉन्फिडेंट था, कितना शातिर था, ये आप जरूर बताएं। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर हमने दो तस्वीरें रखी हुई हैं और इन दोनों तस्वीरों में सेल के अंदर की ये तस्वीर है और एक तस्वीर में वो बड़े आराम से सोया है, एक तस्वीर में वो आराम से बैठा हुआ है कंबल ओढ़कर। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं, उसे किसी बात का कोई अफसोस नहीं कि जिस लड़की ने उसके लिए, अपने प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपने परिवार के खिलाफ उसने बगावत की, अपने मां बाप को छोड़ दिया, उसके साथ अपना जीवन बिताने चली आई, उस लड़की के 35 टुकड़े उसने कर दिए। कितना शातिर है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लग सकता है। अभिषेक, निश्चित तौर पे देखिए, अभी जो है उसे इसी महरौली थाने के सेल में रखा गया है और आफ्ताब इसी के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा देखिए, जो सुरक्षा है उसके काफी ज्यादा चाक चौबंद इंतजाम किए गए। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखिए यहाँ पुलिस के जो जवान है दिल्ली पुलिस के, वो काफी मुस्तैद हैं। और एक तस्वीर में दिखाता हूं, देखिए इसी सेल के अंदर जो सीसीटीवी भी चेंज कर दिया गया है, इसी रास्ते से जब आप अंदर जाएंगे सेल की तरफ तो वहीं पे आफ्ताब को रखा गया था, वहीं पे आफ्ताब मौजूद था और उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी, कोई अफसोस नहीं दिखाई दे रहा था आफ्ताब को। और उसके अलावा है कई और बातें आफ्ताब ने जो है वो पुलिस को बताई थी कि किस तरीके से मर्डर करने के बाद जो वेपन्स है उसमें किस तरीके से उसने आरी का इस्तेमाल किया था, कहां से उसने सामान खरीदा, कैसे कैसे वो डेटिंग साइट्स पे लड़कियों से बात करता था। ये सारी बातें धीरे धीरे खुल के और अब ये खुलासे और भी होंगे।